अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 ग्रेड 8 का तर्जुमा कुरान का बेटा कंप्लीट गेस्ट पेपर इस वीडियो के अंदर करेंगे। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पेपर के बाद फ़ौरन से ही 9th क्लास की तैयारी करेंगे। और जो बच्चा हमारे साथ 9th क्लास की बोर्ड की तैयारी करना चाहता है शुरू साल से ही, बेटा वो कमेंट में जाके ज़रूर यस सर या प्रेजेंट सर लिखे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की बोर्ड के पेपर की तैयारी अभी से करेंगे, क्योंकि स्कूलों का बेटा आपके सामने कोई पता नहीं होता, लेकिन जो बोर्ड के पेपर है वो होते ही होते हैं। तो बेटा अभी से तैयारी करें 9th क्लास की, ठीक है। जो बच्चा हमारे साथ शुरू से तैयारी करना चाहता है चैनल पे, बेटा कमेंट में ज़रूर लिखें यस सर या प्रेजेंट सर, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बेटा आपका टोटल 50 नंबर का तर्जुमा कुरान का पेपर होगा। 10 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे। जो बच्चे पुराने हैं इस चैनल पे उन्हें पता है एमसीक्यूज़ की हमारी वीडियो अलग होती है, वो मैंने बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं पहले कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, चैनल पे वो पड़ी हुई है। इस वीडियो के अंदर बेटा 40 नंबर का तमाम सब्जेक्टिव, यानी जो 11 नंबर सवाल नंबर 11 है उसमें आपके 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 5 करने हैं। सारे के सारे पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर अल्फाज मायनी सारे के सारे देखेंगे, और फिर इन आयतों का तर्जुमा देखेंगे, और फिर आखिर में लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये यानी इस तरह है कि पहले सारे के सारे वर्जन के क्वेश्चन आंसर, फिर सारे के सारे वर्जन के अल्फाज मायनी, फिर सारे के सारे वर्जन की आयतें, और फिर सारे के वर्जन के सवाल जवाब लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बस एक खुशी की बात है कि आपके पेपर में ना चॉइस है, यानी मुख्तसर सवाल 8 हैं, 5 करने हैं। अल्फाज मायनी 8 हैं, 5 करने हैं। लॉन्ग आपके पास 5 हैं, 3 करने हैं। तो ये सॉरी आयतें, तो चॉइस हर एक में। तो चले जी शुरू करते हैं। सूरह काफ का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। जवाब: सूरह काफ का मरकज़ी मौजू क़यामत है। सवाल: रहमान का मफ़हूम तहरीर करें। जवाब: रहमान का माना है वो ज़ात कि हर तरह की रहमत जिसके साथ ख़ास हो। रहमान अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। सवाल: सूरतुल माआरिज के आखिर में क्या बयान किया गया है? जवाब: इस सूरत के आखिर में क़यामत के दिन मुजरिमों की बदहाली का बयान है। सवाल: मुरसलात से क्या मुराद है? जवाब: मुरसलात का माना है भेजी हुई हवाएं। इस सूरत के इब्तदाई आयात में हवाओं की कस्में खाकर आखिरत के अहवाल बयान हुए हैं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तारुफ मुख्तसर लिखें। जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। अल्लाह ताला ने आपको 12 बेटों से नवाजा, जिनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला नबी थे। सवाल: हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे क्यों हसद करते थे? जवाब: हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाइयों का ख़याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में उनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा यूसुफ़ से मोहब्बत है, इसलिए वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद से कलाम किया तो लोगों का रद्द अमल क्या था? जवाब: जब लोगों ने एक नन्हे बच्चे की ज़ुबान से हकीमाना कलाम सुना तो हैरान रह गए और उनको यकीन हो गया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का दामन पाक है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर बाप के पैदाइश में हमारे लिए क्या सबक है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर बाप के पैदाइश में हमारे लिए ये सबक है कि अल्लाह ताला असबाब का मुहताज नहीं है, वो बग़ैर बाप के भी पैदा कर सकता है, वो क़ादिर मुतलक है। सवाल: सूरत काफ के मज़ामीन में से कोई 2 तहरीर करें। जवाब: सूरत काफ में ऐसे मज़ामीन बयान किए गए हैं जिन्हें सुनने से फ़िक्र आखिरत पैदा होती है। इस सूरत में क़यामत कायम फरमाने, मैदान हश्र में जमा किए जाने, क़यामत के दिन लोगों को उनके नामे आमाल दिए जाने, नेक लोगों को जन्नत और बुरे लोगों को जहन्नुम में दाखिल किए जाने, नाफरमान कौमों का जिक्र इबरत के तौर पर करने और सूर फूंके जाने का जिक्र है। सवाल: सूरतुल वाक़िया में कुरान मजीद की सच्चाई को किस अंदाज में बयान किया गया है? जवाब: सूरतुल वाक़िया के आखिर में कुरान मजीद की सच्चाई को बयान फरमाते हुए इंसान को उसकी मौत का वक्त याद दिलाया गया है।
आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ना तो खुद अपनी मौत से छुटकारा पा सकता है, ना ही अपने किसी महबूब को मौत से बचा सकता है। लिहाजा जो परवरदिगार मौत और ज़िंदगी का मालिक है, वही मरने के बाद इंसान के अंजाम का फैसला करने का हक भी रखता है। इंसान का काम यह है कि उसकी अज़मत के आगे सर झुका दे। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस बात की तलकीन की? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने की तलकीन की। सवाल: सूरत यूसुफ की एक खुसूसियत बयान करें। जवाब: सूरत यूसुफ कुरान मजीद की निहायत दिलचस्प सूरत है। इस सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी वजाहत से बयान फरमाया गया है। इस वाक़या को अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सा करार दिया है। सवाल: मिस्र पहुंचने पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को कैसे एजाज़ बख्शा? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप के मिस्र पहुंचने पर उन्हें अपने तख्त पर बिठाया और उनको इज़्ज़त व इकराम से नवाजा। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से किस तरह बाहर आए? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में तन्हा थे। एक काफ़िले का जंगल से गुजर हुआ। काफ़िले वालों ने अपने एक आदमी को पानी लाने के लिए भेजा। इस शख्स ने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। इस शख्स ने जब डोल ऊपर खींचा तो एक खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान रह गया। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किन नामों से याद किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में बहुत से मुकामात पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। किसी जगह आपको आपके नाम ईसा अलैहिस्सलाम से याद किया गया है, किसी जगह मसीह और अब्दुल्लाह के लक़ब से, और किसी मकाम पर कुनियत इब्न मरियम से। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मुआशरे पर क्या असरात मुरत्तब करती हैं? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मुआशरे को अच्छाई का रास्ता दिखाती हैं, बुरी आदतों को छुड़ाने में मददगार हैं। अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होकर दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करने पर उभारती हैं। नीज़ मखलूक़ खुदा से हुस्न सलूक करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का सबक देती हैं। सवाल: सूरत ज़ुख़रुफ़ में किस अमल की मज़म्मत बयान की गई है? जवाब: सूरत ज़ुख़रुफ़ में बेटियों को ज़िंदा दफन करने की मज़म्मत बयान की गई है। सवाल: शक़्क़े क़मर का वाक़या मुख्तसर लिखें। एक मर्तबा मक्का वालों के सामने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया तो चाँद फटकर दो टुकड़े हो गया। ये वाक़या शक़्क़े क़मर कहलाता है। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कलम की कसम क्यों खाई है? जवाब: अल्लाह ताला ने इल्म की अज़मत को बयान करने के लिए कलम की कसम खाई है। सवाल: सूरतुल मुद्दस्सिर के मुताबिक जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल कौन से हैं? जवाब: सूरतुल मुद्दस्सिर के मुताबिक जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल नमाज ना पढ़ना, मिस्कीनों को खाना ना खिलाना, फजूल बहस करना, दीन का मजाक उड़ाना और आखिरत का इनकार करना है। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह मिस्र को कहत से निमटने के लिए क्या तदबीर बताई? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि वो जो भी गल्ला काटें थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद बाकी खुशों में रहने दें, ताकि अनाज देर तक महफूज रहे और कहत के दिनों में काम आ सके। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान पहले पहल कहाँ आबाद था? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान पहले पहल कनान में आबाद था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या रहनुमाई करती हैं? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अच्छे अखलाक इख्तियार करने और बुरी आदतों को छोड़ने पर आमादा किया, अल्लाह ताला की इबादत की रग़बत की तलक़ीन की और दुनिया की मोहब्बत से मना फरमाया। इन बातों पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सवाल: सूरत ज़ारियात के मुताबिक इंसानों और जिन्नात की पैदाइश का मकसद तहरीर करें। जवाब: सूरत ज़ारियात के मुताबिक इंसानों और जिन्नात की पैदाइश का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। सवाल: सूरतुल वाक़या के मुताबिक दाएं हाथ वाले लोग कौन होंगे? जवाब: सूरतुल वाक़या के मुताबिक दाएं हाथ वाले आम मुसलमान होंगे, जिन्हें आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये लोग भी अहले जन्नत होंगे। सवाल: सूरतुल जिन का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। इस सूरत का मरकज़ी मौजू जिन्नात के तौहीद की दावत कबूल करने और इस दावत को फैलाने का बयान है। सवाल: सूरतुद्दहर का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। सूरतुद्दहर का मरकज़ी मौजू दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत और जन्नत की नेमतों का बयान है। सवाल: अज़ीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस कीमत में ख़रीदा? जवाब: अज़ीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को महंगी कीमत में ख़रीदा। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों का रद्द अमल क्या था? मिस्र की औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान रह गईं
اور اپنے اپنے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ سوال: ابن مریم کس نبی علیہ السلام کی کنیت ہے؟ جواب: ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی ایمان افروز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے علم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قلم کی قسم کھائی ہے۔ سوال: سورۃ المدثر کے مطابق جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ جواب: سورۃ المدثر کے مطابق جہنم میں لے جانے والے اعمال نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، فضول بحث کرنا، دین کا مذاق اڑانا اور آخرت کا انکار کرنا ہے۔ سوال: سورۃ واقعہ میں قرآن مجید کی سچائی کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ واقعہ کے آخر میں قرآن مجید کی سچائی کو بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ ہی اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے، وہی مرنے کے بعد انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سر جھکا دے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی تلقین کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی تلقین کی۔ سوال: سورۃ یوسف کی ایک خصوصیت بیان کریں۔ جواب: سورۃ یوسف قرآن مجید کی نہایت دلچسپ سورت ہے۔ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ کوشچن آنسر کے بعد بیٹا یہ ہمارے الفاظ معنی ہیں۔ یہ پہلا سیٹ ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ دوسرا سیٹ ہے، اس میں سے آپ کے الفاظ معنی آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے، اس میں سے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ، یہ الفاظ معنی ہو گئی۔ یہ اس طرح ہے، ایسے، یعنی اس کا یہ والا، اس کا یہ والا، اس طرح۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہمارا ترجمے ہے۔ یہ پہلی آیت ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ۔ پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ آیت، پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ، یہ پھر اس کے بعد نیکسٹ، اور یہ والی اب اس کے بعد نیکسٹ ہو گئی، یہ بیٹا نیکسٹ ہو گئی، اور یہ نیکسٹ، یہ والی نیکسٹ، اس کے بعد یہ، پھر یہ نیکسٹ، اور یہ نیکسٹ، اور یہ ہماری نیکسٹ، اور یہ نیکسٹ ہماری، اور یہ نیکسٹ ہو گئی، یہ سیکنڈ لاسٹ، یہ، اور یہ ہماری آخری ہو جائے گی، یہ والی، یہ لے جی، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا ہماری آخری ہے، یہ نہیں ہے ہمارا، یہ جواب ہمارا یہ نہیں ہے، یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا ہماری آیتیں تھیں، الفاظ معنی، سوال جواب۔ اب اس کے بعد لانگ کوسچن، یہی بیٹا ہمارا ٹوٹل کا ٹوٹل ترجمہ قرآن کا پیپر ہے، یہی آپ کے پیپر میں آئے گا انشاءاللہ، انہی میں سے آئے گا بیٹا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔